वेलकम स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री पार्ट 1। आज हम कुछ नए पॉइंट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बैड डेट्स। देखिए बैड डेट्स क्या होता है। इफ़ यू सोल्ड गुड्स टू पर्सन ऑन क्रेडिट बेस देन दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर्स। तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, डेटर्स बोलते हैं। अब क्या होता है, कई बार डेटर्स से हमें पूरी अमाउंट रिसीव नहीं होती है। डेटर्स की डेथ हो जाए, दिवालिया हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, उससे हमें पूरा पैसा वसूल नहीं होता है। तो जो पैसा हमने वसूल नहीं किया यानी ई रिकवरेबल रह गया, उसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बैड डेट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अगर हमें या तो ये तो एंट्री तब करेंगे जब पूरा पैसा डूब गया। अगर मान लीजिए कुछ पैसा मिल गया, कुछ डूब गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, जितना कैश मिल गया वो कैश में लिख देंगे, जो नहीं मिला उसको किस में लिख देंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। यहां जर्नल एंट्री कर देंगे। जब हमें कुछ पैसा मिल गया, कुछ नहीं मिला, तो उसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स रिकवर। देखिए बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है। बैड डेट्स रिकवर्ड होता है, मान लीजिए हमारा यहाँ पैसा डूब गया था, जिस समय डेटर्स के पास कोई अमाउंट नहीं थी, वो पे करने में सक्षम नहीं था, लेकिन आफ्टर सम टाइम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर जितने भी समय के बाद वो क्या है कि उसके पास फिर पैसे हो जाते हैं और वो हमारे पैसे वापस लौटा देता है, तो उसको हम बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर। तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स प्रीवियसली कंसिडर एज बैड। जो पहले बैड डेट्स माने कंसिडर किए हुए थे वो हमें रिसीव। तो देखिए अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री करेंगे। तो इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री में देखिए आप, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री में सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, कमल डिक्लेयर इंसॉल्वेंट ₹70 पैसा इन ए रूपी फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर ऑन ए डेप्ट ऑफ ₹2000। तो देखिए कमल इज डिक्लेयर, पहला पॉइंट लेंगे, कमल इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट ओनली 70 पैसा इन ए रूपी रिसीव्ड on a debt of ₹2000। 2000 में से 70 पैसा मिला है। देखिए 2000 इंटू 70/100 यानी 1400 तो हमें रिसीव हो गया और 600 हमें रिसीव नहीं हुआ। तो हम जर्नल एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट 1400, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट जो रिसीव नहीं हुआ 600 टू कमल 2000 फॉर 70 पैसा इन ए रूपी रिसीव्ड फ्रॉम कमल। कमल से रुपए में 70 पैसे मिले। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, राम हु ओड अस ₹1000 बिकम बैंकरप्ट। राम हु ओड अस ₹1000 became bankrupt
ओनली 50 पैसा इन ए रूपी रिसीव। अब देखिए 1000 रुपए में से 50 पैसा, आधा पैसा मिला है, यानी 500 रुपए मिल रहे, 500 रुपए नहीं मिले, यानी 1000 इंटू 50 अपॉन 100, 500 रुपए रिसीव हुए हैं और 500 रुपए रिसीव नहीं हुए। तो सेम जर्नल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम 1000 500 500। नरेशन ऐसे लिखेंगे, यहाँ 50 पैसा लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन ₹500 हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ बैड इन लास्ट ईयर। देखिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹500, कैश received from Mohan ₹500 whose account was bad, declare bad last year। पिछले साल बैड डेट्स रिकवर कर दिया था, तो हम क्या करेंगे, बैड डेट्स लिख देंगे यहाँ। तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, अब आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट 500 for cash received from Mohan whose account declare bad debts last year। ये आपकी थर्ड जर्नल एंट्री हो जाएगी। इसके बाद देखिए नंबर 4, कैश ₹40,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने 40,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए, बिजनेस ने 40,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए। अब देखिए जो बैंक है ना, इंस्टीट्यूशन पर्सनल अकाउंट में आता है, तो एक तो हो गया कैश, एक हो गया बैंक। तो बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट, कैश हो गया रियल अकाउंट। तो कैश बिजनेस से गया है और बैंक रिसीवर हो गया डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 for cash deposit into bank, for cash deposit into बैंक। इसके बाद एक पॉइंट और लेकर चलेंगे, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। कैश ₹10,000 विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से 10,000 रुपए विड्रॉ किया है आपने। अब देखिए बैंक से जब 10,000 रुपए विड्रॉ किया है तो बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। कहां से आए, बैंक गिवर हो गया। तो टू बैंक अकाउंट 10,000 for cash withdrew
फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने कैश विड्रॉ किया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये जर्नल एंट्री आपने अपनी नोटबुक में सोल्व करनी है।